बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शब बारात बहुत ही नज़दीक है और तकरीबन हर घर में जो है हलवे बनाए जाते हैं, तो मैंने जो है चने की दाल का हलवा बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल में सिखाया है और आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, जिसमें जमे हुए हलवे और बग़ैर जमे हुए के सीक्रेट्स बताए गए हैं कि क्या क्या हम लोग डूज एंड डोंट्स करते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, करते हैं स्टार्ट। तो मैंने चने की दाल ले ली थी, उसको 3 से 4 घंटे जो है सॉक करके रख दिया था पानी में। और अब जो है इसके अंदर मैं देखें दूध ऐड कर रही हूँ। अच्छा, दूध थोड़ा सा जमा हुआ था तो मैंने इसको बॉयल दिया और अब मैं इसको कवर करके जो है तकरीबन पकाऊंगी। तो जब ये अच्छे से डन हो जाएगी तो मिल्क का जितना भी लिक्विड होगा इसको हम जो है ड्राई कर लेंगे और दाल जो है जब अच्छे से ड्राई हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। तो देख लीजिए दाल बहुत अच्छे से गल गई है। मैं इसको निकाल के चॉपराइज करूँगी। तो देखिए मैं चॉपर में थोड़ा थोड़ा इसका बैच डालकर जो है अब कर रही हूँ मिल्क ऐड। अब आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं टुकड़ी हलवा बनाना तो आपने इसको ड्राई ही जो है चॉपर करना होगा। अगर आपको नीड होगी ना तभी आपने थोड़ा सा बस मिल्क ऐड करना होगा, मेरी तरह भरकर नहीं डालना होगा। तो मैं जो हूँ बस मैंने खूबसूरती के लिए उसके पीस जमा दिए थे, तो मैंने बिल्कुल भी ये टुकड़ी हलवा नहीं बनाया था। तो अब एक पैन में जो है मैंने हाफ कप घी लिया है और जितना भी जो है देखें बहुत ज़बरदस्त सा ये हमारा बन चुका है, मैश हो चुका था। और ये मैं इसके अंदर डाल के जो है इसको अच्छे से अब भूनूंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया है ये मेरा टुकड़ी हलवा बिल्कुल भी नहीं है, ये नॉर्मल हलवा है जिसको आप रख कर जो है फ्रिज में जब मूड हो तो माइक्रोवेव करके खा सकते हैं। तो अच्छा, हम लोग शबान चल रहा है तो एक जो है हम लोगों के पास अगर टुकड़ी हलवा है तो दूसरा सॉफ्ट होना चाहिए किसी को देने के लिए, तो इसलिए मैंने जो है ये सॉफ्ट वाला बनाया है। तो आप लोग भी ऐसे ही करना चाहते हैं तो मेरी पिछली जो है रेसिपी थी सूजी का टुकड़ी हलवा, तो आप जो है उसको फॉलो भी करिएगा। उसके साथ अगर ये बनाए तो ये वेल एंड गुड होगा। और जी मैं इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में भी रेसिपी दे दूँगी, तो आप लोग मस्ट वॉच कर लीजिएगा। बस मैंने यहाँ पर जो है इसकी अच्छी सी करी है भुनाई। तो चने की दाल को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि उसकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म होकर बहुत अच्छे सा अरोमा आने लगे। और इसकी एक निशानी यही होती है कि जब अच्छे से भूनने लगती है तो ये अपने साइड्स देखें छोड़ने लगती है पैन से। इस तरीके से जब आपको मेक श्योर होने लगे कि ये साइड्स छोड़ रही है तो इसके बाद आपने ऐड करना है इसके अंदर शुगर। और शुगर ये देखें मैंने जो है 1.5 कप लिया था, तो ये बराबर नॉर्मल रहा था। तो आप भी अगर इस क्वांटिटी में बनाते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त लेवल का मीठा रहेगा, ठीक है। तो जी इसके साथ मैंने ऐड कर दी थी इलायची पाउडर। थोड़ा सा आपने इलायची पाउडर को ऐड कर देना है। और अब साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा जो है कैवड़ा एसेंस डाला है। और अब जो है मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। और जी साथ इसमें जो जो आपके पास पड़ा है ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने फटाफट से जो है इसको कूट लिया था, बादाम को वो ऐड कर दिया, इसमें किशमिश ऐड कर दी, मेरे पास खोपरा पड़ा था वो काट के डाल दिया। और ऑलरेडी पिसा हुआ खोपरा तो इसमें मैंने ऐड किया हुआ है। बस इसको मैंने अच्छे से भूनना है। अब यहाँ पर मैंने वही ट्रिक आपको टिप दूंगी कि जब तक ये पैन नहीं छोड़ने लगेगा ना तब तक आपने इसकी भुनाई करते रहना है। अच्छा, अब यहाँ पर आप एज इट इज़ इसको खा सकते हैं। मैंने थोड़ी सी वेरिएशन दी है, इसको ग्रीस करके जो है मैंने बस एक ट्रे में निकाल लिया है और इसको सेट किया है मैंने। हाफ आवर में ये सेट हो गया था। उसके साथ ही जो है मैंने अच्छे से देखें इसको स्पैचुला से स्प्रेड करा और जी इसके ऊपर दोबारा से नट्स वगैरह डाल दी ताकि खूबसूरत लगे ना। तो बस यही एक वजह थी खूबसूरत लगने की, तो मैंने बस ये वाला काम किया है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी मिसगाइडेंस नहीं दी मैंने स्टार्ट में। अगर मैंने ये चीज़ सिखाई है तो इसको अच्छे से गाइड भी कर दिया है। बस इसको इवन करने के साथ साथ अब मैं जो हूँ जो जो आपने अपने ड्राई फ्रूट्स डालने हैं वो इसके ऊपर जो है मैंने स्प्रिंकल करना है और उसके बाद बस मैं इसको सेट कर दूँगी। बस आपने यही चीज़ों को फॉलो करना है। बस आपने जो है लिक्विड चीज़ें इसमें नहीं डालनी होगी, लिक्विड डालेंगे तो ये बस सेट नहीं होगा। बाकी पूरी जो है प्रॉपर रेसिपी वही है। अगर आप इसका कतलियाँ जमाना चाहते हैं इसकी टुकड़ी तो सेम ऐसे ही इसकी रेसिपी होगी, बस आपने इसमें मॉइस्चर कोई ऐड नहीं करना होगा। तो बस मैंने खूबसूरती के लिए ये इसकी ऐसे पीसीस बना रहे थे और ये भी देखें बहुत अच्छे से इसमें सेट हो गए थे, कोई ऐसी बात नहीं है। आप ये किसी को देंगे तो भी बहुत अच्छे लगेंगे। और बस आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी हर रेसिपी आने वाली आपको फ़ौरन से मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मेरी वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा।
और रमज़ान से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ आने वाली हैं। तो मिलते हैं नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।